पाकिस्तान से लौट रहे ईरानी वार्ताकारों को विमान पर मिसाइल हमले का था डर। फिल्मी स्टाइल में फिर की घर वापसी। आज इस वीडियो में बात इसी पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता से जुड़ी एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। एक ऐसी खबर जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। दरअसल पिछले दिनों जब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता चल रही थी, तो दुनिया को लग रहा था कि शायद अब जंग के बादल छट जाएंगे। लेकिन इस बातचीत के पीछे जो खेल चल रहा था, उसका खुलासा अब हुआ है। ईरानी डेलीगेशन के एक अहम सदस्य प्रोफेसर मोहम्मद मरंडी ने जो दावा किया है, वो किसी हॉलीवुड की जासूसी फिल्म की एक स्क्रिप्ट सा लगता है। मरंडी ने लेबनानी न्यूज चैनल अल मयदीन को बताया कि जब वो इस्लामाबाद से वापस लौट रहे थे तो उन पर मौत का साया मंडरा रहा था। ईरानी अधिकारियों को पुख्ता जानकारी मिली थी कि उनके विमान को बीच रास्ते में ही मिसाइल से मार गिराने की साजिश रची गई है। आप कल्पना कीजिए कि हवा में हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ता एक विमान और नीचे से उसे ट्रैक करती मिसाइलें। मरंडी का कहना है कि सुरक्षा का खतरा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए आखिरी वक्त पर पूरी रणनीति बदलनी पड़ी और यहीं से शुरू हुआ एक फिल्मी एस्केप प्लान। प्रोफेसर मरंडी के मुताबिक वापसी के वक्त हालात इतने तनावपूर्ण हो गए थे कि उन्होंने सीधा तेहरान जाने का इरादा छोड़ दिया। उन्हें यकीन हो गया था कि अगर वो तय रूट पर आगे बढ़े तो दुश्मन उनके प्लेन को हवा में ही उड़ा देंगे। अपनी जान बचाने के लिए ईरानी डेलीगेशन ने बेहद गुप्त तरीके से अपना विमान बदला। हवा में उड़ान भरने के बाद अचानक प्लेन का रूट डाइवर्ट कर दिया गया। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और जिस विमान को तेहरान उतरना था उसे मशहद शहर की तरफ मोड़ दिया गया। मशहद में विमान की लैंडिंग भी बेहद फुर्ती और गोपनीयता के साथ करवाई गई। ये सब इसलिए किया गया ताकि हमलावरों को डेलीगेशन की सही लोकेशन का पता न चल सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। मशहद में सुरक्षित लैंडिंग के बाद भी ईरानी अधिकारियों का डर खत्म नहीं हुआ। उन्हें लग रहा था कि अब भी उन पर हमला हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी भी देश के उच्च अधिकारियों के लिए सामान्य नहीं होता। मशहद पहुंचने के बाद ईरानी डेलीगेशन ने यह तय किया कि वो अब हवाई मार्ग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रोफेसर मरंडी बताते हैं कि पूरी टीम को अलग अलग छोटे गुटों में बांट दिया गया। मकसद साफ था कि अगर एक रास्ते पर हमला हो तो पूरी टीम खत्म ना हो। इसके बाद ये हाई प्रोफाइल अधिकारी किसी आम मुसाफिर की तरह बस, ट्रेन और निजी कारों में सवार होकर गए। कोई ट्रेन तो तेहरान की ओर निकल पड़ा तो कोई सड़क मार्ग से बस के जरिए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा। ये पूरी कवायद इसलिए की गई ताकि दुश्मन को गुमराह किया जा सके। सवाल यह है कि वो कौन सी ताकत थी जो इस शांति वार्ता को खून खराबे में बदलना चाहती थी। क्या यह हमला ईरान और अमेरिका के रिश्तों को हमेशा के लिए खत्म करने की साजिश थी? प्रोफेसर मरंडी के इस खुलासे ने न केवल इस्लामाबाद की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, बल्कि ये भी दिखा दिया कि मिडिल ईस्ट की कूटनीति अब कितनी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आज भले ही अधिकारी सुरक्षित अपने घर पहुंच गए हों, लेकिन वो खौफनाक सफर उन्हें ताउम्र याद रहेगा।